नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे साथ हरियाणा के जाने माने देसी पत्रकार धर्मू भाई साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दूसरी बार, पहली बार घर पे मुलाकात हुई थी और दूसरी बार पानीपत यहाँ पे हुई। बिल्कुल, पहले हमने इसके ऊपर रेड मारी थी और ओढ़े भी इंटरव्यू का जोटा मार गया। आज इसने हमारे ऊपर रेड मारी है, आज भी इंटरव्यू का जोटा मार गया। यानी खरबूजा चक्कू के ऊपर पड़ो या चक्कू खरबूजे पर पड़ो, कटना खरबूजन है। तो सूत्रा मौका टोले है मनीष भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, रेड तब बात आई, एक देसी रेड लागा है संसार क्रांति पे। कुछ लोग उसने रेड समझे हैं, कुछ लोग उसने प्रायोजित समझे हैं और कटाक्ष कर कन्यों को है। देखो, पक्ष विपक्ष हर चीज का होता है। कोई नहीं को है भाई, ये तो एक एडवर्टीजमेंट का एक जरिया है, और कोई आदमी उसने रेड ही समझ लिया है। क्या कहोगे? तो मनीष भाई, वैसे तो ये मुद्दा काफी पुराना है और काफी और भी लेकिन लोग चर्चा करते हैं जब संसार क्रांति की बात आती है, जब धर्मो कर्मों की बात आती है, तभी इस बात की चर्चा होती है। बिल्कुल, और भी कई सारे पत्रकार साथी हैं, उनने इस बारे में कई बार इस पर पूछ भी लिया और हमने बता भी लिया। देखो क्या होता है कि एक दौर होता है किसी भी चीज़ का। जैसे प्रिंट मीडिया से पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई थी, कलकत्ता तक सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दौर बदले, हर एक दशक में बहुत बड़ा बदलाव आया कर है। तो जिस दौर तक ई बापा गुजर रहे हैं, यू सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। हालांकि हमने संसार क्रांति समाचार पत्र से अपने पत्रकारिता की सफ़र की शुरुआत करी थी, लेकिन अब दौर बदल गया, सोशल मीडिया का दौर है। तो इसमें कई सारी चीज़ें तब्दील भी होगी। अब जैसे अगर बात करें, क्योंकि मीडिया एक जरिया है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। जिस तरह सिनेमा जगत की अगर मैं बात करूं, तो उसमें हॉलीवुड टॉलीवुड और वह उनके अपने स्टंट हुए हैं, दिखाने का तरीका हुआ है, उस जरिए से वो मैसेज देते हैं समाज को। और जिस तरह सिनेमा एक मैसेज देने का माध्यम है, जरिया है, और वो कोई उस मैसेज ने अच्छे अंदाज में ले ले है, कोई गलत अंदाज में ले ले है। न्यू मीडिया, जिस तरह नाम में मीडिया हो गया जिसका, तो यूँ भी एक जरिया है समाज तक अपनी बात पहुंचाने का। तो उसमें सबके अपने अपने टाइटल, अपने अपने प्रोग्राम के नाम हुए हैं। तो इसी तरह हमारा भी, जिस तरह अपने संसार क्रांति के भी जो प्रोग्राम है, देसी रेड, देसी पड़ताल, देसी ऑब्जर्वेशन, देसी मोटिवेशन, और भी बहुत से प्रोग्राम जो चले हैं, उसे प्रोग्राम का एक हिस्सा है ये अपना देसी रेड, देसी पड़ताल। हर तरीके की खबर करता है एक पत्रकार। क्राइम की भी करता है, एजुकेशन की भी करता है, स्पोर्ट्स की भी करता है। किसी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आती है जब भ्रष्टाचार और क्राइम में धमकी आई है, जानलेवा हमला हुआ है। देखो मनीष भाई, क्या है, जो यदि पत्रकार जब जिस फील्ड में उतर लिया, समाज के लिए काम करता है पत्रकार को, वो आईना है जिसमें कोई शक्ल देख कर अपनी कॉन्फिडेंस में आ जाए, कोई उसमें अपनी शक्ल देख कर घबरा जाए है, कोई डर जाए है। ये मान लीजिए जो क्रिमिनल लॉबी है, अपराधी जगत है जी, वो मीडिया रूपी आईना में जब अपनी शक्ल देखेगा, तो उसने अपना वो घिनौना चेहरा, अपना क्रूर चेहरा दिखा है। और जितने भी अपने मीडिया जगत के साथी, उन सब का काम एक ही हुआ है कि समाज को नई दिशा देने खातर वो उनको डिस्क्लोज करे है। उसे में हम भी आगे, उसे में तो हम भी आगे, और भी पत्रकार साथी हमारे जो इस टाइम लाइव हमने देखने लग रहे हैं। तो अपना जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है, वो पूरा करना चाहिए। और एक पत्रकार जब घर तक लिख रहा है, तो न्यूज़ सोच कर लिखना चाहिए उन्हें, भाई घर वापसी बिरानी है कि नहीं है, लेकिन सच के साथ काम करना चाहिए। कभी किसी नेता के खिलाफ खबर चलाई हो, नेता ने पैसे देने की कोशिश करी हो, या जैसे अभी पीछे जो सर्दियों का समय था, जब करमू भाई साहब थे और एक केस हुआ था चंडीगढ़ का, और कोरोना से रिलेटेड था वो। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है मनीष भाई तेरा। बिल्कुल भाई, देखो जो भी सत्ता में सरकार होती है, देखो पत्रकार का काम होता है कि जो भी सत्ता में जो पार्टी है उससे कड़वे सवाल लेना। और चाहे उसमें कोई भी हो, हाँ, कोई भी पत्रकार है तो उसने जो है सत्ता से कड़वे सवाल लेने चाहिए, ताकि उसमें पब्लिक के सवाल हो, उसका जवाब आओ। उसमें तो बेरा पटक भाई के मामला के नहीं, जो सरकार यानी सत्ता मारने से पहले पार्टी ने जो वादे करे थे, उन वादों के ऊपर वो सत्ता मारने के बाद खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो फिर रही बात भाई, जब कड़वे सवाल ले वहाँ तो अगला आँख मांगड़ी लग गए तो छो तो उठे है। तो उस कैटेगरी में हम भी, हाँ, हमने भी कड़वे सवाल भी लिए हैं, और सत्ता ने जो वादे करे थे, जो वह काम नहीं करे, तो उसको उजागर करने का काम भी हमने कराया है। और भाई मान ली कोई भी और कैटेगरी भी अगर बात करें पत्रकारिता से इतर होकर भी, जो भी मान ली चापलूसी कर रहे हैं सत्ता में रहने वाली पार्टी की, उसको वो कहीं ना कहीं बतौर इनाम कुछ न कुछ देवे है। तो वो इनाम मारते भी मिला। इनाम यूँ मिला कि करमू भाई को जेल हुई,
सेक्टर 39 थाना के आगे बवाल होया था, हमने बेरा ही है। तो जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, वो मुंह का छिक्का, ईयूई की बात करा, या और भी समय समय पे जो मान लो नारे तो बड़े हुए हैं कई बार सरकार जो देवे है, और पॉलिसी बड़ी हुए हैं, जब वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं करते तो उसके खिलाफ आम जन के साथ साथ पत्रकार का सबसे ज्यादा फर्ज हुआ है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठावे और आम लोगों तक वह आवाज पहुंचावे कि भाई ये इस मामले में सरकार का फेलियर है। तो उसमें न्यू इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर भाई सरकार के में या सत्ताधारी लोग जो है वो नोटा की बोरी भर के अपने घर घेर कर जाऊंगे, अगर भाई वह जेल में गिरेंगे, अगर भाई वह जो है ना हमारे घर झोटी बांध कर जाऊंगे, तो इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इन उम्मीदों से ऊपर उठकर अपना जो पत्रकारिता धर्म है उसको निभाना चाहिए। अच्छा, पत्रकारिता धर्म निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाना चाहिए। हमारे ही कुछ प्रिंट मीडिया के और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो टीवी चैनल्स में काम करते हैं, सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं उनको पत्रकार नहीं मानते हैं, और बल्कि सारे के सारे ही सोशल मीडिया पे हैं। ये बता दो कौन सोशल मीडिया पे नहीं है। तो क्या आप मानते हो कि जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, जो पत्रकारिता का काम कर रहा है, कि वो पत्रकार है या नहीं है? क्योंकि सरकार भी सोशल मीडिया को कई बार घेरे में लेती है और सोशल मीडिया पे ही गंद भी फैलता है और अच्छी खबरें भी मिलती हैं। मनीष भाई, जैसे अपना इंटरव्यू शुरू हुआ था उसी टाइम मैंने एक बात से शुरुआत करी थी कि हर एक दशक के बाद हर क्षेत्र में बदलाव आया है। तो फिलहाल जो बदलाव है ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी चुनौती के दौर से पत्रकारिता जो शब्द है वो बहुत बड़ी चुनौती का दौर तक गुजरने लग रहा है। और कुछ एथिक हुए हैं पत्रकारिता के, यदि उस एथिक के ऊपर कोई काम कर रहा है तो चाहे उसका दौर है डिग्री, डिप्लोमा या कुछ ना भी हो, तो भी वो अगर पब्लिक की आवाज बने है, चाहे वो फेसबुक पेज और यूट्यूब पे ही बिल्कुल, चाहे वो आम जन भी क्यों ना हो, जिसका नाम में सोशल मीडिया हो गया, और उसने काम करना चाहिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूं, और आपने तो वही बात है, बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो समाज के लिए पीड़ित, शोषित, वंचित, असहाय, दुखी, परेशान उन लोगों की जो आवाज बने, वो ही बड़ा है। ना कि 5 स्टार कैटेगरी का मीडिया बना दिया, मीडिया हाउस बना दिया, और उसमें जो है ना दबे कुचले और शोषित वर्ग की आवाज ही नहीं उठावे, तो उसका भी कोई फायदा कोई नहीं फिर। अच्छा, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं हम, ये चीज हम देखते हैं, और पत्रकारिता का काम करने से पहले भी ये चीज देखते थे। पूरे 5 साल हम सरकार की कमियां गिनाते हैं, जैसे ही इलेक्शन आते हैं सभी के एक एडवर्टीजमेंट के पैकेज हो जाते हैं, और जिस समय वो आवाज और बुलंद होनी चाहिए इलेक्शन के दौर में, और वो आवाज वहीं पे दब जाती है, एक अमाउंट सेट हो जाता है, वो दब जाती है और पब्लिक बहक जाती है, और फिर वो वोट जहां पर होनी चाहिए वहां पर ना होके और कहीं हो जाती है। देखो है तो सारे के सारे चोरी, लेकिन एक आदमी का विवेक काम करना होता है, वो विवेक काम नहीं करता उस समय। तो वही कह रहा हूँ मनीष भाई, जो पत्रकारिता का जो धर्म है वो यही है। देखो, सब तक बड़ी एक ऐसी कमाई की बात मैं आज खुलासा करूंगा। सबसे बड़ा खुलासा भाई जी लाके शेयर कर दे रही हो वीडियो ने। 2 डाल की कमाई हो है इंसान के पास, पत्रकार भी इंसान ही है। एक तो वह है जो तिजोरी में बंद होगी, जो बैंक में बंद होगी, बैंक बैलेंस, कोठी, कार, बंगला। दूसरी कमाई होती है लोगों की दुआएं, जो आप अच्छा काम कराएंगे तो उस चीज से ऊपर उठ कर जो वह जो नकली दौलत है नहीं, उसके पीछे ना भाज के लोगों की दुआओं के लिए काम करना चाहिए। और वाक्य में जो सही स्वरूप, अगर आपने किसी का बेरा है, अगर भाई ये इस कैटेगरी का व्यक्ति है, उसकी वह चीज जो है हमने दुनिया के सामने उजागर करनी चाहिए। रही बात आपने कहा था भाई पैकेज की बात है, या ये अमूमन हर चैनल में होता है, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये लगभग जग जाहिर है। इसको आप अभी वर्तमान में अगर आप बात करें तो इसको पेड न्यूज़ का नाम दे दिया गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक मीडिया की इनकम का जरिया है, जो उसके शायद मन तो खुल गया बात कह दियो, लेकिन करें सारे हैं, चाहे वो कोई टेबल का नीचे को कर दो, चाहे वो टेबल का ऊपर को कर दो, चाहे वो विज्ञापन का नाम देकर कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को बेचना नहीं चाहिए। हाँ, आपका प्लेटफार्म है, उसके ऊपर किसी भी नेता को अपनी सफाई करने का मौका दे दो, बस यही बात है। उसके गुणगान करना पत्रकारिता धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल। पत्रकार के नियम क्या हैं? पत्रकार का नियम सीधी सी बात है, जैसे मीडिया जो शब्द है ना, मीडियोकर होता है, यानी कि पब्लिक और जो शोषित, जो शोषक वर्ग है, यानी कि जो शोषण करता है या उस बड़े पद पे बैठा है, चाहे वो शासन है चाहे प्रशासन है, उसके बीच की कड़ी का जो काम करे आम जनता,
और शासन और प्रशासन के बीच की कड़ी का जो मजबूती के साथ काम करा है वो पत्रकार के अलावा है। यानी पीड़ित वर्ग की जो समस्याएं हैं उसकी जो आवाज है वो ऊपर तक पहुंचावे और उनका समाधान करवावे, वो ही सच्चे मायने में पत्रकार कहलाने के लायक है। एक आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, आपने कोई ऐसी खबर करी हो, आपके पीछे पुलिस भी पड़ी हो, प्रशासन भी पड़ा हो, पहली खबर, उस पर आपका रिएक्शन क्या था, क्या सोच रहे थे, कहाँ थे उस समय? देखो पहली खबर तो क्या है, लगभग जैसे अगर यूट्यूब फेसबुक अपने जो चैनल की अगर मैं बात करूं तो 5,000 प्लस वीडियो हैं। अब यूं भी हम तो लगातार बढ़ डाला है, एक्सपीरियंस तो हमेशा याद ही रहता है हमेशा। सारे हमारे तो सारे याद रहने वाले एक्सपीरियंस हैं। तो रफ एंड टफ से हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे ख्याल से हर पत्रकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए भाई पुलिस हमारे पाछे पड़ेगी या कोई नेता हमारे पाछे पड़ेगा। सच सत्यमेव जयते। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो शरीर है नी, इदम शरीरम भस्मांतम, ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। तो शरीर के लिए काम ना करके आत्मा के लिए काम करना चाहिए। तो आत्मा के लिए अगर काम करांगे तो ना तो घबराने की जरूरत, बिना रुके बिना थके बिना बके बिना झुके बेबाकी से जो है। और फिर वो हमारा जो डायलॉग है वो तो हमने बेरा है भाई, याना सयाना छोड़ चिंता बड्डा छोटा बूढ़ा टेढ़ा पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर बेबाकी से काम करो। और जो सच्चे और अच्छे जो पत्रकार हैं उनका साथ दो कदम कदम पे। जब आप न पुराने दौर की भी पत्रकारिता देखी है, इस दौर की भी देख रहे हो, हमने तो सुनी है, आपने देखी भी है। बिल्कुल। जब आपने अखबार शुरू किया था, क्या आपको लग रहा था कि भाई एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इतनी तेजी से इंटरनेट की दुनिया आएगी और जो पत्रकारिता को भी इतना तेजी से रफ्तार दे देगी? बिल्कुल, दिसंबर 2013 में हमने जो है अपने संसार क्रांति की स्थापना करी थी मनीष भाई। और कुछ ही टाइम के बाद हमने लगभग अनुमान हो गया था कि 2014 के जो इलेक्शन होने हैं उसमें सोशल मीडिया के दम पे बहुत कुछ बदलाव आने हैं। और मीडिया का जो स्वरूप है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस फील्ड में आवे है तो उसका उसने देखो, और पत्रकार तो वो व्यक्ति हुआ है जिसका जो दिमाग है वो पैरासूट की तरह हुआ है, चौकर्ते का ध्यान रखा हो, तो अंदाजा हो जाए कि भाई आगे क्या होगा। और पत्रकार को तो होना है जो दूरगामी चाहिए, दूर की जो चीजें हैं वो नजदीक दिखें जिसने, पहले तो पता अंदाजा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईब जो फिलहाल जो पत्रकारिता जिस दौर तक गुजरने लग रही है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर है, कंपटीशन का दौर है। तो मेरे पत्रकार साथी जितने भी इस टाइम हमने सुनने लग रहे हैं, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा के चक्कर में या जल्दी न्यूज देने के चक्कर में न्यूज की पुष्टि करना ना भूलें। कि बिना पुष्टि करें अगर आप किसी खबर न चलावा तो वो कितने कितने आप अपनी ऑडियंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और व्यूज के चक्कर में बहुत सी चीजें, उसका एक लेवल हुआ है, उस लेवल को ना भूलें। हर क्षेत्र में एक मर्यादा हुआ है, पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का ध्यान रख दें और ऑडियंस की जो फीलिंग है उनका ध्यान रख के पत्रकारिता करनी चाहिए। आने वाले जो नए बच्चे हैं जो इस लाइन में आएंगे या जो अभी स्टार्टिंग ही की है, जिन बच्चों ने, उनके लिए कोई खास संदेश? उनके लिए खास संदेश यही है कि पत्रकारिता जो है दिल और दिमाग से करने की चीज़ है और अपडेट रहो, सीधी सी बात यह है। कोई भी, अच्छा एक बात और, कई जने कह दे भाई ये तो बहुत पुराना पत्रकार है, सीनियर है। सीनियरिटी जो है वो अपने व्यक्तित्व से झलकेगी। कोई भी हमारे से बाद में आया व्यक्ति है वो भी सीनियर हो उसका अपने गुणों से। तो जो नए पत्रकार साथी जो उसमें इस फील्ड में आने लग रहे हैं वो अपने गुणों के कारण सीनियर होंगे, ना कि वो न्यू सोचें अभी हमारा तो पहले कोई पत्रकारिता का क्षेत्र में रहा तो उसको सीनियर मैन का और वो जी हजूरी करें जावे, वो इतना ना हो गया। समय का नहीं है, गुणों के हिसाब से। बिल्कुल, गुणों के हिसाब से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उसकी पहचान बने है। और इवे तो कुछ भी कौन देखा, और बहुत तेज गति तक बदलाव होने लग रहे पत्रकारिता में, ना केवल पत्रकारिता में बल्कि और क्षेत्र में भी बहुत तेज गति तक बदलाव होने लग रहे। अच्छा, जब भी ये प्रिंट मीडिया के या टीवी जर्नलिस्ट जो होते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि सोशल मीडिया बैन होगी, बैन होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पे जो पत्रकारिता का काम करते हैं उनके लिए ही होती हैं, साफ सी बातें हैं। क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए तो मैं इतना कहूँगा, जो कैमरामैन है ना, एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दे, न्यून दिखा दे एलईडी। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था, टीवी भी कौन आए थे, लेकिन टीवी आई उसके बाद एलईडी का ज़माना, रंगीन टीवी आए, फिर एलईडी। लेकिन अब देखो एलईडी बंद है, ज़्यादातर जित भी आप देखेंगे तो एलईडी बंद मिलेगी, मोबाइल में आएगी सारी दुनिया।
तो जहाँ तक बंद होने की बात है तो हमने ऐसा भी लागण लग गया कि जिस दिन ये मोबाइल या सोशल मीडिया जो आप हाथ में रखा या बंद होगी नहीं, फिर अपन आकाश में दिखा करेगी यू है संसार क्रांति, देसी देख बिना ब्रेक, इन्होंने अखंड भारत है, या और जो चैनल है वो ऊपर आकाश में दिखा करेंगे। ऐसा टेम आने वाला है, हमने लग गया है कि जिस ढंग से ऑपरेशन चल रही है नहीं, और आपने को नहीं भी बैन हो जाएगी तो कुछ न कुछ और नया चलेगा, उसके लिए कमर कस कर रखो। आप इससे घबराओ क्यों हो? कोई चीज़ बंद हुआ है तो उसके कोई न कोई समाज में नकारात्मक मैसेज गया होगा तो बंद हो जाएगी, तो भी घबराने की जरूरत कोई नहीं, कुछ नया होगा तो उसके इससे बढ़िया हुआ। तो कुल मिला के हाँ भाई साहब, ये जो गुप्त सूत्र धोला भी है, लीला भी है, भूरा भी है, काला पीला, सारे रंगा पे तो आपने गुप्त सूत्रा के नाम दरवा रखे। बिल्कुल। ये है कौन, कड़ा कड़ा इनकी लोकेशन है? देखो मनीष भाई, जो अपना जो भारत है वो गांव में बसता है, और हमारे गामा के जो सूत्र है, गामा में रहने वाले जो मानस हैं, कोई बर्थू है, कोई नथुआ है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई धोला है, तो ये हमारे गुप्त सूत्र हैं। और उसी तरीके से इनके नाम भी गुप्त हैं। जब नाम में हमारा गुप्त सूत्र हो गया तो उसकी फिर डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, उन्हें गुप्त रहने दो, वह रहस्य की चीजें हैं। लास्ट में जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई खास संदेश? उनके लिए खास संदेश ये है भाई, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, क्यों बेमतलब का बोझ लो। जिंदगी में भड़क कर टेंशन लेने की बजाय खुश मिजाजी के साथ रहो, हौसले के साथ, जोश के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। हाँ हाँ, फ्रंट की तैयारी चल रही है, अनुभव है, लोग अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत करते हो, क्या इससे कुछ 2024 में देखने को मिलेगा? ठीक भाई साहब, जैसे 2024 में आने वाले चुनाव हैं, बीजेपी की 2 बार सरकार बन चुकी है, तो लोग तंग भी हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। ये आपको मैं नहीं करता, हाँ, मैं को हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर ये बात को। मैं नहीं, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 2 बार सरकार बन चुकी है, कुछ नाराज भी हैं, कुछ खुश भी हैं, और एक परिवर्तन आता ही आता है हर समय में। आप पत्रकार के तौर पे आप पूरे हरियाणा में घूमते भी हो, अलग अलग लोगों की राय भी लेते हो, क्या कुछ कहेंगे? देखो, फिर कहूंगा कि पत्रकार जो है वो ना पक्ष ना विपक्ष, पत्रकार होता है केवल निष्पक्ष। तो फिलहाल जो दौर चल रहा है सत्ताधारी पार्टी की, अगर मैं बात करूं तो सत्ताधारी पार्टी के पास जो है ना, यानी कि अपने आप को प्रमोट करने के नए नए फंडे हैं। और रही बात थर्ड फ्रंट की, तो फिलहाल तैयारी बेशक चल रही हो, लेकिन वो कहा करें ना, बोले कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुणबा जोड़ा। तो ये सुनकर दर्शक यूँ भी हिसाब ना लावा कि हम कीजिए एक पार्टी विशेष के कोई समर्थक हाँ, लेकिन फिलहाल जो चुनौती है, जो सत्ताधारी पार्टी के को जो चुनौती के रूप में जो स्वीकार कर रहे हैं, जो छोटे छोटे जो दल हैं, एक दिन हमने भी इसके ऊपर देसी आंकड़े जुटाए थे, लेकिन उन आंकड़े का हिसाब था हमने लग गया कि इबे थर्ड फ्रंट इतना मजबूत नहीं है। हालांकि एक बात जरूर मानेंगे कि विपक्ष की अगर मैं बात करूं, सत्ता में जो पार्टी है उसके सामने मजबूत विपक्ष होगा, जिबे देश और प्रदेश प्रगति की राह पर चल पड़ेगा। क्योंकि निरंकुश जो शासन है, निरंकुश शासक शोषण करना शुरू कर देता है, कोई भी है उसमें, मोनोपोली नुकसानदायक। हाँ, चाहे वो उसमें भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, या कोई अन्य राजनीतिक दल है, तो चाहे वो थर्ड फ्रंट की बात है या मजबूत विपक्ष की बात है, वो सत्ता पक्ष से भी मजबूत काम कर सके है अगर वो मजबूत हो तो, और उसकी तैयारी चल रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ संसार क्रांति के धर्मू देसी पत्रकार भाई, और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और संसार क्रांति ने भी सब्सक्राइब कर दियो भाई, और अखंड भारत की आवाज के चैनल को भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से। कर दो।